हाय फ्रेंड्स, पूजा सुबह के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे और आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी मैं क्या बताऊं, कब से घर में इधर उधर टहल रही थी, बच्चों लोग को जगा कर भेजी तो पहले तो नहा कर आ गई और बाबू गए नहाने, उनको स्कूल भी जाना है। और ये बारिश हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है पर ऐसे ही होता रहेगा। जब स्कूल जाने का टाइम होगा तो जोर से आने लगेगा। तो बोले वो लोग पहले नहा धोआ के तैयार हो जाए तो मैं भी नहाने जाऊंगी, क्योंकि मंदिर तो जा नहीं सकती तो कम से कम घर पे तो पूजा कर लूँगी। भाई था तो सुबह रोज़ मेरे मंदिर में पूजा कर लेता था, और वो चला गया था। आज उसके जीजा जी को याद आया कि वो का राहुल जी थे तो पूजा कर लेते थे, तो वो का आज उनको भी याद आया तो उन्होंने भी पूजा कर लिया। नहीं तो उनको जो करना, तो पूजा तो कर ली है, वो भेज के तो मैं फिर नहा धोआ के फिर पूजा वूजा करूँगी। तो चलिए आपसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ मैं नहा धोआ के तैयार होके आ गई पार्थिव शिवलिंग बनाने। मैं अपने गमले के ही मिट्टी से बनाई, और यहाँ मैं बना रही थी गमले के मिट्टी में से ही बना ली, क्योंकि उसमें मतलब पहले से पौधा था और पौधा सूख गया था, तो बोली कि मिट्टी तो है ही, बाहर किधर जाएंगे लाने, उसी में से लेके बना ली। तो बना के और इसी का मैं पूजा करूँगी, बाहर तो जाना नहीं है, तो बोले कि हाथ से ही बना के कर लेती है। यही तो और भी अच्छा है कि आजकल सभी बोलते हैं कि पार्थिव शिवलिंग बना के ही पूजा करना चाहिए, तो मुझे ध्यान है कि मैं यही कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगा बनाने में। तो अभी मैं नहा धोआ के रेडी हो गई, तो बनाई घर पे ही, खुद से ही बनाई। और अब करने मंदिर नहीं जाना था तो बोली कि घर पे ही बना लेती हूँ और पूजा कर लेती हूँ। मन में श्रद्धा होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो सब भोलेनाथ की कृपा है। तो चलिए पूजा कर लूँ। मैं सोची थी कि मंदिर ही जाके पूजा कर लूँगी, लेकिन पतिदेव कि नहीं, मंदिर मत जाना, घर पे ही पूजा अपना कर लेना। तुम तो बका शिव जी बना लेती हो, हाथ से ही तो बना के कर लेना। तो मैं बोली यही सही है, तो वही घर पे ही कर ली। और घर पे ही बना के इतना अच्छा से मतलब पूजा की। बीच बीच में क्या हो रहा था ना, जब पूजा करना शुरू करती थी तब तो इनके पापा का कॉल आ जा रहा था कि अटू भैया आए कि नहीं, मतलब इसी बीच में मेरा इधर उधर ध्यान भी भटक जाता था पूजा से। फिर मतलब क्या बोली कि अब पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं उनको बोली कि थोड़ा पूजा करने जा रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद कॉल करे। तो बोले ठीक है। तो मैं वही पूजा कर रही थी। फिर लास्ट में हुआ यही कि पूजा ही कर रही थी, तब तक उनका कॉल आया कि नहीं आ गए, बच्चों को भेज दो। तो वही मतलब दोनों साथ में ही चल रहा था। फिर पूजा किए और बीच में ही पूजा को थोड़ा मतलब छोड़े और बोले बच्चों को भेज के आके, मतलब आरती बचा था, बाकी सारी पूजा मैं कर ली थी, मंदिर में भी कर ली। चलिए इसको अभी पूजा ही कर रही थी, तब तक आ गए ऑटो वाले भैया और बच्चों को छोड़ के आते। जा बाय। अभी चले गए बच्चे। 10 मिनट से ऑटो वाले भैया आके इंतज़ार कर रहे थे। ये ना कि आवाज़ लगे कुछ नहीं, और हमें पता ही नहीं कि वो कब है। उनके पापा कॉल किए कि भेजो, वो आ गए, तो ये बोली छोड़ दी। चल के फिर से पूजा अपना करती हूँ। बच्चों को छोड़ के आने के बाद मेरा पूजा अधूरा था, तो पूरा की। आके मैं आरती की, आरती करके फिर मतलब भोलेनाथ का ध्यान लगाई, उनसे आशीर्वाद ली। उनसे मतलब आशीर्वाद लेने के बाद मेरा पूजा संपन्न हो जाएगा। तो यही मैं पूजा घर पे ही सब विधि विधान से अच्छे से, जितना मुझे पता है सब घर पे ही अच्छे से कर ली। तो अभी मेरा पूजा वूजा ख़त्म हो गया है, और मैं अभी साड़ी भी निकाल दी और ड्रेस पहन ली, खाना वाना खा ली हूँ। बहुत लेट हो गया है आज, अभी दवा खाना भूल गई। तो चलिए ब्लॉग में यहीं पेंट करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखो। मुझे पता लगता है आप लोग देखते नहीं हो, स्किप कर देते हो। अच्छा लग रहा है तो पूरा देखिए, नहीं लग रहा है तो शुरू में ही स्किप कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, तो आपकी मर्जी है, लाइक कीजिए डिसलाइक कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।